नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबने मेरा इतना सहयोग किया, उसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरा सहयोग बनाए रखें। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर पौधा, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी और जितना मुझे पता है वो सब मैं बताऊंगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पौधे तो बहुत होते हैं हमारे गार्डन में, और बहुत सारे पौधे ना उनके वेरिगेशन की वजह से हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी पत्तियां सिर्फ हरी होती है, उनमें कोई वेरिगेशन नहीं होता, उनकी पत्तियों का कोई डिज़ाइन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो पौधे होते हैं ना वो हमें बहुत सुंदर लगते हैं। और आज मैं उसी पौधे के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वो पौधा आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, पूरे साल उसकी कटिंग लगा सकते हो। एक परमानेंट पौधा है, हैंगिंग के लिए बहुत ही सुंदर पौधा है। अगर आप हैंगिंग प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। वो पौधा बेबी टीयर्स नहीं है दोस्तों, वो भी सिंपल ग्रीन और बहुत ही चमकदार। उसकी पत्तियां ना मुझे बहुत चमकदार लगती है। जब उसका एक टाइम हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं और उसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो आप उसे छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हो। तो आज तो मैं उसे कबाड़ के जुगाड़ में लगाने जा रही हूँ। मेरे पास बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो चलिए दोस्तों हम लगाते हैं उसे। दोस्तों, उस पौधे को लगाऊंगी मैं इन बॉटल प्लांटर्स में। ये बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी और यहाँ पे मैंने इनमें पत्तियाँ भी भर ली थी। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा इनमें कुछ थोड़ा दूसरे रंग से थोड़ा डॉट डॉट सा कर देती हूँ। तो चलिए मैं कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आपके यहाँ भी इस तरीके के प्लास्टिक की बॉटल खाली पड़ी रहती होगी, इस तरह के डब्बे पड़े रहते होंगे। देखो, ये डिब्बा पेंट का डब्बा है और ये काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इन्हें फेंकना क्यों है। और इनमें मैंने यहाँ नीचे से होल कर दिए, चाकू गरम किया गैस में और उससे होल कर दिए हैं। दोस्तों, मैंने देखो रेड कलर से इसमें डॉट डॉट कर दिए हैं। आपको जो भी रंग पसंद हो, ये सबसे आसान लगता है तो और देखने में सुंदर भी लगता है। और यहाँ पे लिए मैंने गोबर की खाद, बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट है गोबर की खाद। और ये मिट्टी हमारे यहाँ तो कल रात भी बहुत भयंकर बारिश हुई और अभी दिन में भी बारिश हुई, तो ये मिट्टी ना मैंने किसी पॉट की संभाल कर रख दी थी पन्नी में। तो यहाँ पे गोबर की खाद और मिट्टी में ही हम इसे लगाएंगे। आपके पास जो भी खाद हो दोस्तों आप वो ले सकते हो। तो चलो इसमें मिट्टी मिला देते हैं। दोस्तों, मिट्टी को और गोबर की खाद को हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। कोई फंजीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये पौधा वैसे इतना हार्डी होता है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और बहुत कम देखभाल में चलने वाला पौधा होता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तब भी आप इस पौधे को लगा सकते हो। बहुत अच्छे से मैं इसको मिला चुकी हूँ। ये नीचे मैंने सूखी पत्तियां डाली हैं, कुछ टाइम बाद इनका भी खाद बन जाएगा। तो पत्तियों की खाद तो बहुत ही अच्छी होती है। पौधे देखो जब जिंदा रहते हैं तब भी एक मतलब हमें बहुत ही खुशी देते हैं, और जब पौधा खत्म हो जाता है, उनकी पत्तियां सूख जाती है या फूल सूख जाते हैं, तब भी हमारे पौधों को नया जीवन देते हैं। तो पौधा फूल कितने काम की चीज़ है दोस्तों। ये है वो पौधा टैंगल हार्ट। तो ये आपको थोड़ा डल सा दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ना इसे 4-5 दिन हो गए हैं किसी पॉट से हटाए हुए। ये मेरे पॉट में लगा हुआ था, 4-5 दिन से उस पॉट से निकला हुआ है। तो ये पानी में रखा हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही है तो इस ट्रे में ही मैंने रखा हुआ था। इससे इसकी जो खूबसूरती है थोड़ा कम हो गई है, वरना इसकी पत्तियां बहुत चमकदार होती हैं दोस्तों। टैंगल हार्ट बहुत ही सुंदर लो मेंटेनेंस पौधा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप इसे लगा सकते हो। देखो, और ये इनमें तो जड़ बनी हुई है और ये कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। ये पौधा मैंने अपने गार्डन में ऐसे ही ऐड किया था, कहीं से छोटी सी कटिंग लाई थी। आपको अगर इसकी 2 इंच की कटिंग भी मिल जाएगी ना, तो आप ला सकते हो और इसे लगा सकते हो। और मैंने ये जो बॉटल प्लांटर्स है ना, इनको हैंग करना है। मैंने इनमें दोनों साइड से होल भी किया हुआ है और फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे। ये टैंगल हार्ट मैंने बहुत सारे पॉट में छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, सब में हो गए और काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो मुझे तो टाइम नहीं मिला। और देखो इसमें ना कितनी रूट्स भी बनती हैं, देखो बरसात में बनती हैं। ये वाइट वाइट दिख रही होंगे ना आपको, ये इसकी एरियल रूट्स है। तो देखो इसे लगाना कितना आसान है दोस्तों। देखो, ये एक ही पौधा है और इसकी ये काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा इस पौधे को इस पॉट में ही काफ़ी घना बनाते हैं। तो मैं इस टहनी को इसी में ही डाल दूंगी और ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल दूंगी। तो यहीं से ही इनकी नई नई पत्तियां निकलती है, जिसको हम कहते हैं नोड एरिया। हर पौधे के साथ ऐसे ही होता है और फिर यहाँ पे से ही इसमें नई पत्तियां आना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी ये पॉट भर जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो दोस्तों। ये इसी की ही टहनी थी और इसको क्या है, यहाँ से भी पोषक तत्व मिलेंगे और इस पौधे की जड़ से तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो ये दोनों पौधे मैंने लगा दिए हैं इसमें, और यहाँ ना धीरे धीरे बारिश भी होने लग गई है, तो मैं अभी इन्हें हैंग नहीं कर रही हूँ। हैंग करूँगी मैं इनको 1-2 दिन बाद, ताकि मुझे पानी वानी का भी ध्यान रहे। और इस पॉट में मैंने ये वाला कैक्टस लगा दिया है। बहुत सुंदर सा कैक्टस है और छोटे से बेबी प्लांट से हो जाता है। इस पॉट में लगा हुआ था, तो इसको क्या है कि ये इतना ज़्यादा लंबाई में तो नहीं बढ़ता है, चौड़ाई में इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो चौड़ाई में बढ़ता रहता है। तो इसमें इसके लिए इतनी जगह नहीं थी। और अब इस तो देखो यहाँ पे क्रोटन के साथ मैंने ये छोटी सी कोई कटिंग्स लगाई थी, कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। देखो इसके पत्ते कितने चमकदार हैं। तो ये टेंगल हार्ट ना छोटी सी कटिंग्स आप कहीं भी लगा दोगे, और ये गर्मियों के लिए मल्चिंग का काम भी करती है। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए। ये तो मैंने इसको कट कर दिया था, फिर भी ये उतनी ज़्यादा ही फैल चुकी है। दोस्तों इस पौधे की पत्तियां सच में चमकीली होती हैं, मुझे तो लगती हैं चमकीली। आप बताना आपको कैसे लगती है। बिल्कुल शाइन मारती है, बहुत ही चमकदार, बहुत ही सुंदर ग्रीन ग्रीन सी होती है। और इनमें भी मैंने लगा दिया है, और मुझे लगता है कि रात को बारिश होगी तो ये ये इनके लिए पानी उससे हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। देखो मेरे पौधे तो चिड़िया खराब कर देती है। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उसमें एक ऑप्शन अब और आता है हाइप का, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये मेरी वाइट अपराजिता थी, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। मैंने बार बार आपको बताया भी था कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी, उसके बाद देखो इसमें फिर से ग्रोथ शुरू हो गई है, और बल्कि कलियाँ भी आने लग गई हैं।